नमस्कार दोस्तों। इस वक्त जामे में एक मामला बहुत सुर्खियों में है, जो आंगनबाड़ी द्वारा पूरक पोषण आहार को लेकर चल रहा है। वार्ड नंबर 9 निवासी शेख जिब्राइल का एक मामला है, जिनके द्वारा हमें बताया गया है कि उनके परिवार में उनके बच्चों को पूरक पोषण आहार दिया गया था, जो एक्सपायरी डेट का था, जिसकी डेट निकल चुकी थी, और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा उसे वितरित किया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा जो पूरक पोषण आहार वितरित किया गया है, उसमें उनके द्वारा लापरवाही बरती गई है। ना उसमें डेट देखी गई है, ना कुछ किया गया और वितरित किया गया है। मतलब टोटल लापरवाही है। हम पूरा मामला जानना चाहेंगे शेख जिब्राइल जी से कि क्या मामला है और किस प्रकार से उनकी इस चीज़ जानकारी लगी, और उन्होंने कब दलील पूरक पोषण आहार में देखा कि वो एक्सपायरी डेट का है। हम बात करेंगे जिब्राइल जी से। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम जो है वो शेख जिब्राइल है, लेकिन इनके द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें बिंदु माहोरे जी हैं जो सुपरवाइज़र हैं शहरी सेक्टर की, तो उनको अभी जो मैडम है महिला बाल विकास की प्रेरणा मैडम, जो मेन अधिकारी हमारे शहरी क्षेत्र की, वो नहीं थी, तो उन्हें तत्काल प्रभार दिया गया था मेरी जानकारी के अनुसार कि आप मेरी जगह रहकर कार को देखिए। तो उनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें कहा गया कि जिब्राइल खान को हमने 11 मार्च को टीएचआर दिया, जबकि मेरा नाम जिब्राइल खान नहीं है, मेरा नाम शेख जिब्राइल है, और मुझे 11 मार्च को नहीं 11 मई को टीएचआर दिया गया। और इनकी जो भाषा शैली थी कि जिब्राइल आया था, किसी भी व्यक्ति की जो शासकीय कर्मचारी है, चाहे वो नगर पालिका में काम करने वाला कर्मचारी ही क्यों ना हो, उसकी भाषा शैली ऐसी नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब रही मेन बात मुद्दे की कि इनने जांच जो करी है, तो जांच में इनको जब मेरा नाम नहीं पता, सही तिथि टीएचआर की जिस दिन हमें दिया गया था वो नहीं पता, तो फिर ये कैसी जांच कर ली और इन्होंने कैसे बयान दे दी, ये बात मेरी समझ से परे है। एक मिनट, जो आपको टीएचआर दिया गया है उसकी आप डेट बताना चाहेंगे कि आपको टीएचआर कब वितरित किया गया? जी, टीएचआर जो मुझे दिया गया उसकी निर्माण तिथि है 28/12/22 और एक्सपायरी तिथि है 28/3/23, और मुझे दिया गया 11/5/23 को। और मैंने मुख्यमंत्री सीएम हेल्पलाइन जो होता है उसमें शिकायत करा हूँ 19 जून को 3 बजे। मेरी बात हुई है 7 सेकंड। उसके ही करीब 1 घंटे बाद मुझे सीमा धुर्वे मैडम के फ़ोन से फ़ोन आया और नीतू मैडम ने बात की कि हमने सारी जांच कर लिए हैं और सभी हितग्राहियों से पूछ लिए हैं, आंगनवाड़ी में भी जांच की जा चुकी है, आप अभी तत्काल आंगनवाड़ी आइए, नहीं तो हम लिख देंगे कि आपने झूठी शिकायत की है। अब मुझे एक बात समझ में ये नहीं आई कि मेरे शिकायत करने के 1 घंटे के अंदर ही यह लोग ने जांच भी कर लिए और रजिस्टर भी चेक कर लिए, सारी महिला हितग्राहियों से पूछ भी लिए और निर्णय भी ले लिए कि मेरी गलती है। तो नीतू मरकाम मैडम जो है वो ग्रामीण सेक्टर बिलावर कला की है, और वो शहरी क्षेत्र में आकर मुझ पर दबाव बना रही हैं कि मैं शिकायत वापस लूँ। अच्छा, जो नीतू मैडम है वो किस प्रकार का दबाव बना रही है आपके ऊपर, आप बताना चाहेंगे? जी, मैं 19 जून को एक बार आंगनवाड़ी गया, 2 बार महिला बाल विकास गया। मैं प्रेरणा मर्सकोले मैडम जी जो हैं, मैं चाह रहा था कि अगर वो मिलती तो मैं उनसे शिकायत करता, मैं उनको लिखित शिकायत करने गया था। मेरा इरादा 181 पे शिकायत करने का नहीं था, लेकिन जब मेरी सुनवाई नहीं हुई और जो मैडम थी प्रेरणा मर्सकोले मैडम, वो भी मुझे वहाँ नहीं मिली, तो मेरी मजबूरी बन गई, जब मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही तो मैंने आगे शिकायत करा। अब इन लोग का कहना है कि आपने 1 महीने बाद शिकायत क्यों की है। तो भाई साहब, अगर आपने मेरे को 4 पैकेट ला के दिए हैं तो चारों पैकेट में लातन से तो खा नहीं सकता। स्वाभाविक सी बात है, मैं 1 पैकेट खाऊंगा फिर दूसरा पैकेट खाऊंगा, कोई भी व्यक्ति ऐसे ही करेगा। अब वो तो महिला और बच्चों के खाने की चीज़ें थोड़ा थोड़ा खाते हैं वो लोग,
पोषण आहार के तौर पर। तो उसको हमने थोड़ा थोड़ा 2 पैकेटों को खाया। जब तीसरा पैकेट हम बनाने के लिए निकाले तो हमको समझ में आया कि वह एक्सपायरी डेट का है। फिर चौथा पैकेट भी एक्सपायरी डेट का था। तो 2 पैकेट जो हमको मिले थे वो एक्सपायरी डेट के नहीं थे, पर 2 पैकेट उसमें एक्सपायरी डेट के निकले। शायद इनके पास पहले से रखा हो। तो हम चाह रहे थे कि ये महिला और बच्चों के साथ उनकी जान से खिलवाड़ वाला मामला और बहुत बड़ी लापरवाही है। तो इसमें संज्ञान लेकर जो उचित कार्रवाई हो वो की जाए। उसी के लिए मैं महिला बाल विकास गया, लेकिन मेरे 3 बार एक ही दिन में जाने के बावजूद भी इनको संतुष्टि नहीं मिली। अच्छा, तो आप 3 बार महिला बाल विकास गए, मगर वहाँ भी जो महिला बाल विकास अधिकारी है वो अपने विभाग में मौजूद नहीं थी। जी, प्रेरणा मर्सकोले मैडम जी जो हैं वो वहाँ पर मौजूद नहीं थी, वो छुट्टी पे थी। मैं उनसे शिकायत करने गया था, लेकिन मैं महिला बाल विकास 2 बार गया और आंगनवाड़ी 1 बार गया। तो आंगनवाड़ी में ताला था, महिला बाल विकास 1 बार गया, उनने मेरी बात पे ध्यान नहीं दिए। फिर दूसरी बार में मैं पैकेट लेके गया कि देखिए आप, और मेरे पास सबूत है। उसके बाद इन्होंने आंगनवाड़ी सहायिका और कार्यकर्ता दोनों को बुलाया गया, लेकिन उसमें मुझे कोई रिस्पांस नहीं दिया गया कि दोबारा इस तरीके का नहीं होगा और हम इसमें सुधार करेंगे। अब मैं आ गया, मैंने उनसे बोल के भी आया कि मैं 181 पे शिकायत कर दूंगा आपकी, आप अगर इसमें सुधार नहीं करेंगे। तो उनके तरफ से मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिला। इसलिए मेरी मजबूरी बन गई कि मुझे 181 पे सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत करना पड़ा। अच्छा, जब आप महिला बाल विकास गए थे तो उस समय आपको वहाँ पर कौन व्यक्ति मौजूद मिला था जिनने आपको मतलब कि बताया कि मतलब मैडम आज यहाँ मौजूद नहीं है? आप बताना चाहेंगे? जी, मुझे वहाँ पर 2 मैडम लोग मिली थी, बिंदु माहुरे जी और सीमा धुर्वे जी। तो इनके द्वारा मुझे जानकारी दी गई कि अभी प्रेरणा मर्सकोले मैडम छुट्टी पे गई हुई हैं। तो मैंने प्रेरणा मर्सकोले मैडम जी का नंबर भी लिया और मैंने उनको उस नंबर पे कॉल भी किया। कॉल डिटेल है मेरे पास, मैं उसका भी सबूत दे सकता हूँ। तो वो कॉल डिटेल मैंने उनको फ़ोन लगाया, पर उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं करी। अगर वो फ़ोन रिसीव कर लेती तो भी मैं शिकायत आगे नहीं बढ़ाता, लेकिन उन्होंने भी फ़ोन रिसीव नहीं करी। तो मेरी मजबूरी बन गई कि मैं शिकायत आगे करूं। अच्छा, जो आपने 181 में शिकायत करे हैं उसमें अभी तक कौन सी कार्रवाई की गई, आप बताना चाहेंगे? अभी तक तो मेरी जानकारी में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है और इन लोगों के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गलत जानकारी दी गई है। पर ये जब जानकारी गलत दे रहे हैं तो ये जांच कैसे करेंगे? तो मेरा एक निवेदन है आपके माध्यम से कि मेरे इस मामले की जांच को गंभीरता से लेते हुए किसी पुरुष अधिकारी से जांच कराई जाए। क्योंकि क्या है कि इस विभाग में ज़्यादातर सभी महिलाएं हैं और मैं एक पुरुष हूँ। तो कल को कोई आरोप प्रत्यारोप अनर्गल ही ना लगाएं। इसलिए मेरा निवेदन आपके माध्यम से ये भी मैं बड़े अधिकारियों से करता हूँ कि किसी पुरुष अधिकारी को जांच में इस मामले में लगाया जाए। अच्छा, आप हमको बताना चाहेंगे कि आपने 181 में शिकायत किस दिन दर्ज करे थे और अभी तक उसमें कार्रवाई क्यों नहीं की गई? मेरे द्वारा 19 जून को शिकायत दर्ज की गई है और मेरे पास उसमें कोई कार्रवाई हुई है या नहीं हुई इसका कोई भी डाटा या कुछ ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है, क्योंकि मेरे पास अभी कुछ भी नहीं आया। सिर्फ इनने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बिंदु माहुरे जी ने, उसी का बस मेरे पास एक वीडियो है जिसमें ये गलत तिथि और गलत नाम बता रही हैं। तो उसके चलते मुझे समझ में आ रहा कि ये जानकारी, ये जो इनने जांच नहीं करी है और बिना जांच किए ही इनने अपने विभाग को बचाने के लिए, विभाग के कर्मचारी को, या हो सकता है कि इसमें कुछ और लोगों की भी गलती हो। क्योंकि जब सहायिका और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की गलती है तो सुपरवाइजर्स ने सही से चेक क्यों नहीं किए, सही से विज़िट क्यों नहीं किए, हो सकता उनकी गलती हो। तो वो दोनों एक दूसरे को बचाने के हिसाब से काम कर रहे हों। मैं बड़े अधिकारियों से आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि वो लोग इसका संज्ञान लेकर और जो उचित कार्रवाई हो वो करें। अच्छा, जो पोषण आहार वितरित किया जाता है आंगनबाड़ी केंद्रों में, वो पोषण आहार तो आंगनबाड़ी में होता नहीं है, वो तो महिला बाल विकास के द्वारा वितरित किया जाता है और वही आहार आंगनबाड़ी केंद्र में वितरित किया जाता है। मतलब ऐसे और भी पोषण आहार होंगे जो महिला बाल विकास के द्वारा जिसकी तिथि निकल गई है और वितरित किए जाते हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप?
अरे सर, मैं तो अब क्या बताऊँ, ये बहुत बड़ी लापरवाही है और इनके द्वारा ये मुझे लगता है कि हमेशा बरती जाती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग एक्सपायरी डेट देखे बिना ही इस्तेमाल कर लेते हैं। वो तो ईश्वर की कृपा है कि किसी को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है। यदि कभी किसी के यहाँ किसी बच्चे को या किसी महिला को कोई प्रॉब्लम हो गई तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा। और सर, मैं आपके माध्यम से, जो मैडम से मेरी बात हुई, नीतू मैडम से, जो बिलावर कला सेक्टर की हैं, उनके दो चार बातों के अंश मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। नीतू मैडम द्वारा मुझे शिकायत करने के 1 घंटे बाद कहा गया कि हम ये लिख देंगे कि आपने अनावश्यक ही परेशान करने के लिए शिकायत किए हैं और इसमें कहीं कोई गलती नहीं पाई गई और आप स्वतः ही बाध्य हो जाते हैं 1 घंटे के अंदर आंगनवाड़ी आने के लिए। जबकि मैंने उनसे कहा कि मैडम, मैं आज 3 बार महिला बाल विकास और आंगनवाड़ी में आ चुका हूँ और मैं थोड़ा दूर हूँ और आप मुझे 100 बार बुलाएंगे तो मैं आऊँगा। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हुई। उनके द्वारा बार बार एक ही बात कही गई कि हम ये लिख देंगे कि आपके द्वारा परेशान किया जा रहा है और आप अनर्गल ही झूठे आरोप लगा रहे हैं। आप कहीं और से पैकेट लेके आए हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि मैडम, अगर ये पैकेट बाज़ार में बिकने लगे हैं तो आपको जानकारी होगी, तो मुझे भी बता दीजिए ये कहाँ मिलते हैं, तो मैं आंगनवाड़ी ना जाके वहीं से नई तिथि के पैकेट लेके आ जाऊँ। लेकिन मैडम द्वारा इसका कोई जवाब नहीं दिया गया। और फिर उसके बाद मुझसे सीमा ध्रुवे मैडम ने बात की। उनके द्वारा कहा गया कि मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि अपनी आंगनवाड़ी में जो सहायिका और कार्यकर्ता है, वो दोनों का 1-1 महीने का मैं मानदेय उड़ा रही हूँ। अब ये उड़ा रही हूँ, मेरे को वो समझ में नहीं आया। मुझको लगता है कि 1-1 महीने की पेमेंट काटने की बात कर रही थी। लेकिन अगर उनकी कोई गलती नहीं है तो मैडम द्वारा ऐसा क्यों कहा गया। और मुझे सीधे तौर पे ये कहा गया सीमा मैडम द्वारा कि आप शिकायत वापस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। तो ये तो कोई बात नहीं है। यदि किसी भी व्यक्ति ने अच्छा, आपके ऊपर मतलब टोटल 181 शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा था। जी, मुझे बहुत ज़्यादा दबाव बनाया जा रहा था और मुझे ऐसा लग रहा है कि महिला बाल विकास जो सेक्टर है, शहरी क्षेत्र का ख़ास तौर पर, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा ही अनियमितताएँ हो रही है। इसीलिए इन लोगों के द्वारा मुझे इतना प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि आप शिकायत वापस लेंगे या नहीं लेंगे। जब मैंने इनसे बोला कि मैडम, वो जो नीतू मैडम हैं, वो ग्रामीण क्षेत्र की होके यहाँ पर मुझे 1 घंटे के अंदर शिकायत करने के आगे मेरे को इतनी सारी बातें क्यों बोल रही हैं। तो मैडम द्वारा मुझे सफाई में ये कहा गया, सीमा मैडम द्वारा, कि गर्मी है और प्रेशर भी है, हो जाता है, जाने दीजिए, माफ़ कर दीजिए, हो गई गलती। मैं इनके तरफ से माफ़ी मांग रही हूँ। जो भी शिकायत है आपने जो किए हैं वो वापस ले लीजिए। और शिकायत में मैंने उनको ये भी बताया कि जो आपकी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका है, जब मेरी मदर थी पार्षद, तो मेरी मदर के सहयोग और योगदान से ही उन लोगों का जॉब लगा। तो मेरे को उनसे कोई बुराई नहीं है, किसी से कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, चाहे कोई भी सुपरवाइज़र मैडम हो या प्रेरणा मैडम हो या फिर सहायिका और कार्यकर्ता जी हों। मेरे को किसी से कोई बुराई नहीं, सिर्फ तकलीफ़ इस बात की है, यदि किसी भी मासूम बच्चे को या फिर किसी भी महिला को या कोई गरीब हो अमीर हो, किसी को भी इस टाइप की चीज़ चली जाती है या उससे कोई रिएक्शन हो जाता है या वो उल्टी करने लगे या उसके शरीर में दाने उठ जाएं, तो ये कितनी चिंता की विषय है, की बात है। और इसको ये लोग इतने हल्के में कैसे ले सकते हैं। अब मुझे ये बताइए, यदि मेरी गलती रहती तो सीमा मैडम मुझे ऐसा क्यों कहती कि मैं कार्यकर्ता और सहायिका से आपको सामने से सॉरी बुलवाऊंगी, मैं उनकी पेमेंट काट दूंगी। चलो, मैं मान लेता हूँ कि ये लोग जो कह रही हैं, इनकी थोड़ी देर के लिए बात अगर मान भी लिया जाए, तो फिर ये सीमा मैडम ऐसा क्यों कह रही हैं कि मैं इनसे सॉरी बुलवाऊंगी, इनकी पेमेंट काटूंगी, इनको पनिश ज़रूर करूंगी और थैंक यू, आप एक जागरूक नागरिक हैं। अब ये एक तरफ फ़ोन पे ये बात करती हैं, दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहती हैं कि ये झूठे और अनलगर आरोप लगा रहा है। अरे, अगर हम झूठे होते तो कम से कम आप सही तारीख तो बताती, कम से कम सही नाम तो बताती। अब आप खुद ही सोच के बताइए मुझे कि जिनको मेरा नाम भी नहीं पता, उनने जिब्राइल खान बोली, जबकि मेरा नाम शेख जिब्राइल है। लोग मुझे प्रेम से जिब्राइल रायल भी बोलते हैं, लेकिन जिब्राइल खान मेरा नाम है ही नहीं।
अब किसी भी भाई का नाम अगर राकेश यादव है, उसे अगर राकेश साहू पुकारा जाए तो वो तो उसका नाम नहीं हुआ। तो उसी तरीके से मेरा नाम शेख जिब्राइल है, मुझे इनके द्वारा जिब्राइल खान बोला जा रहा है। दूसरी चीज़, इनके द्वारा तिथि भी गलत बताई जा रही है। तो मुझे ये लगता है कि दाल में कुछ काला नहीं है, सारी दाल ही काली है, और ये जांच का विषय है। मेरे हिसाब से इसकी जांच बहुत गंभीरता से होनी चाहिए, और मेरा सभी आला अधिकारियों से निवेदन है कि ये शासन के द्वारा करोड़ों रुपए खर्च कर कर महिला और बच्चों का स्वास्थ्य सुधारने के लिए जो हमारी एमपी गवर्नमेंट जो योजनाएं चला रही है, उसको पूरा पलीता लगा दिए हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर किसी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं भी रहेगा तो सुधर जाएगा। लेकिन अगर एक्सपायरी डेट की खा के वो उसको, ईश्वर ना करे कल को कोई बड़ी प्रॉब्लम हो गई, तो ये चीज़ तो फ़ायदा देने वाली उल्टा नुकसान पहुंचा देगी। तो गवर्नमेंट का इतना पैसा खर्च करने का, इतनी योजनाओं का गरीबों को और महिलाओं को और मासूम बच्चों को लाभ पहुंचाने का जो उनका एक मिशन जैसा है, वो तो फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। तो मेरा निवेदन है कि कम से कम मेरी नहीं तो सरकार की जो योजनाएं हैं उसका गरीबों तक सही से लाभ पहुँचे। और मेरी अगर आपकी नज़र में ऐसा लगता है कि कोई अहमियत नहीं, तो कम से कम हमारे सीएम साहब की अहमियत समझकर, और उनका द्वारा चलाया जा रहा, महिलाएं ख़ास तौर पे वो उनको मामा जी बोला जाता है, उसी आधार पर वो बच्चों से इतना प्रेम करते हैं, बहनों से, लाडली बहनों से इतना प्रेम करते हैं। तो उस आधार पर इस चीज़ का संज्ञान लेते हुए कड़ी और निष्पक्ष कार्रवाई होना चाहिए। इसका मैं सभी आला अधिकारियों से निवेदन करता हूँ। दोस्तों, जैसे शेख जिब्राइल द्वारा बताया गया हमें कि महिला बाल विकास के द्वारा जो लापरवाही बरती जा रही है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका द्वारा जो लापरवाही बरती जा रही है, उसका जीता जागता उदाहरण ये दलिया रखी हुई है, जिसमें डेट आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक तारीख दी है जो एक्सपायरी डेट की है, जो आंगनबाड़ी सहायिका और कार्यकर्ता द्वारा बांटी गई थी। इनके द्वारा हमें बताया गया है कि जो 181 में इनके द्वारा शिकायत की गई थी, वहाँ शिकायत को वापस लेने के लिए इन पर दबाव बनाया जा रहा था। प्लस महिला बाल विकास के द्वारा जो मैडम वगैरह है, उनके द्वारा भी इन पर दबाव बनाया जा रहा था। प्लस उनके द्वारा इन पर कार्रवाई करने हेतु, प्लस जो उनके कर्मचारी हैं और सहायिका आंगनबाड़ी के, उनके द्वारा उनके तरफ से सॉरी बोला गया है। मतलब कहीं ना कहीं महिला बाल विकास, आंगनबाड़ी सहायिका और कार्यकर्ता द्वारा लापरवाही बरती गई है, जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है, जिसका बारे में शेख जिब्राइल द्वारा हमें बताया गया है। और यदि देश के मुख्यमंत्री जी बच्चों के हित में, महिलाओं के हित में काम कर रहे हैं, मगर शहरी क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, इसके जवाबदार कौन होगा? महिलाओं और बच्चों को यदि कोई हानि होती है तो इसका जवाब कौन देगा? महिला बाल विकास या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता? भगवान ना करे इनके साथ कोई हादसा नहीं हुआ। यदि कोई हादसा होता तो जिसका जिम्मेदार कौन होता? वो आंगनबाड़ी सहायिका, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, या महिला बाल विकास, या शासन प्रशासन, जिसके द्वारा ये एक्सपायरी डेट की THR बांटा जा रहा है। हमारे सामने में एक पैकेट पर THR का आया है। ऐसे कई पैकेट महिला बाल विकास के द्वारा वितरित किए जाते हैं, जो पूरी विधानसभा में बांटे जाते हैं। तो ऐसे कितने पैकेट होंगे THR के जो एक्सपायरी डेट के बांटे जाते होंगे? वो तो इनके द्वारा THR देखा गया। कोई भी व्यक्ति मार्केट से सामान खरीदता है, कुछ भी खरीदता है, तो वो देखता नहीं है, बस उनको जो मिलता है वो उसको ओपन करते हैं, बनाते हैं, खा लेते हैं। यदि ऐसा ही THR और भी बच्चों को वितरित किया गया होगा तो उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। मतलब टोटल महिला बाल विकास के द्वारा, सहायिका द्वारा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा जिन्नारदो विधानसभा नहीं, पूरे MP में इस प्रकार की लापरवाही बरती जा रही है, जो शासन प्रशासन को आंखों में धूल झोंका जा रहा है। मैं ऐसे ही जागरूक व्यक्ति यदि हमारे मध्य प्रदेश में हैं तो वो सामने समस्याओं को लाए
समस्या को बताए, ताकि इस प्रकार की लापरवाही करने वाले कर्मचारियों पर शासन द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाए। मैं लक्ष्मी प्रसाद नागवंशी राकेश कुमार बारिश के साथ में जन्नारदेव से